Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will start standard 6 mathematics. So in this video we will start chapter number 1, that is number system, comparing numbers. इसके कई रूल्स हैं, तो हम लोग वन बाय वन इसके सारे रूल्स सीखेंगे. रूल नंबर 1, जब हमें नंबर्स को कंपेयर करना है तो इसके लिए फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है, इफ द टू नंबर्स हैव different number of digits, the number with larger number of digits is greater. इसका मतलब ये कि अगर दो नंबर और दोनों नंबर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो डिफरेंट है, तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होगा वो आपका ग्रेटर नंबर होगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि दो नंबर लेते हैं, एक 325 है और एक आपका 89 है. ये दो नंबर है, किस में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है? 325 में ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स केवल 2 है. तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर होगा वो नंबर आपका ग्रेटर होगा. इट मीन्स 325 इज़ ग्रेटर देन 89. और दो नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया, एक नंबर है 5293 और एक नंबर हमने लिया 62,000. अब इस नंबर में देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, 1 2 3 4, और इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, 1 2 3 4 5. तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर होगा वो नंबर आपका क्या होगा? ग्रेटर होगा. तो ये नंबर क्या हो गया? आपका ग्रेटर हो गया. एक नंबर और लेते हैं, लाइक 2 3 9 2 4 6 0, और एक नंबर है 3 4 6 8 7 3 0. अब इन दोनों पे नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट, इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा नंबर आपका क्या होगा? ग्रेटर होगा. तो रूल नंबर 1 हम लोगों ने सीख लिया कि अगर दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर डिफरेंट है तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपका ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हम लोग रूल नंबर 1 सीख लिया. अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 2. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब रूल नंबर 2 सीखेंगे. रूल नंबर 2 क्या है? इफ द टू नंबर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, इफ द टू नंबर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, देन क्या करेंगे? देन देयर आर फॉलोइंग केसेस. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या होने वाला है कि अगर दो नंबर है और दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो इसके 3 केसेस बनेंगे. तो सबसे पहले केस नंबर 1 समझ लेते हैं. केस नंबर 1 में यही है कि आपका क्या करेंगे? अगर दो नंबर है और दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो हम उसके 10th डिजिट को, है ना, या मतलब 10th डिजिट ना बोल करके बोलेंगे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे, उसमें जो आपका ग्रेटर होगा वही आपका जो होगा नंबर ग्रेटर होगा. मतलब क्या करेंगे? केस नंबर 1 में कंपेयर
कंपेयर द डिजिट्स at the leftmost places, at the leftmost places in both the numbers, in both the numbers. तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर है 87 और एक नंबर है 69। इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स आपका 2 है। अब कंपेयर करेंगे कि दोनों में ग्रेटर कौन है, तो दोनों के लेफ्ट मोस्ट प्लेसेस को देखेंगे। यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट प्लेस यानी कि 8 है, यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट प्लेस आपका 6 है। तो 8 और 6 में ग्रेटर कौन, 8 ग्रेटर। इसका मतलब इन दोनों में ग्रेटर कौन हो गया, 87 ग्रेटर हो गया। इसी तरह से आपका 820797 और एक नंबर दिया है 690824। नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स आपके कितने हैं, 6 हैं। अब दोनों में ग्रेटर कौन, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस को देखिए, ये वाला, यहाँ पर 8 यहाँ पर 6, तो कौन ग्रेटर, ये ग्रेटर, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइक 3297, ठीक है, और यहाँ पर लिया मैंने 2988। अब इन दोनों में देखिए क्या देखेंगे कि इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है। अब इसका लेफ्ट मोस्ट प्लेस क्या है, 3, इसका लेफ्ट मोस्ट प्लेस क्या है, 2। 3 और 2 में कौन ग्रेटर, 3 ग्रेटर। इसका मतलब कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, आपका ये नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने फर्स्ट केस देख लिया। अब इसी रूल नंबर, यहाँ पर ये एक्चुअली रूल नंबर 2 हम लोग सीख रहे हैं, रूल नंबर 2 सीख रहे हैं। तो अब इसी रूल नंबर 2 में सेकंड केस देखेंगे। केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 में इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, कंपेयर देयर सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट। इफ बोथ द नंबर्स हैव same digits at the leftmost place, at the leftmost place, compare their second digits from the left, compare their second digits from the left, मतलब इसमें क्या करेंगे, अगर दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर में डिजिट सेम है, तो इसमें हम जो लेफ्ट मोस्ट प्लेसेस हैं उसको कंपेयर करेंगे, है ना, उसके सेकंड डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। एग्जांपल से देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपका एक नंबर है 4537 और एक नंबर है 4289। अब इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसमें भी 4 इसमें भी 4। लेफ्ट मोस्ट प्लेस जो है इसका सेम है 4, यहाँ भी सेम है 4। अब उसके बाद अगर लेफ्ट मोस्ट प्लेस सेम है तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट प्लेस देखेंगे, जो कि आपका यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है। तो 5 और 2 को कंपेयर करें, कौन ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है। इसका मतलब ये नंबर आपका ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 5 6 2 7 8 9 5 3 2 999। इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 6 है। दोनों का लेफ्ट मोस्ट प्लेस भी सेम है 5 5। तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट प्लेस देखेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो कौन ग्रेटर होगा, ये नंबर ग्रेटर होगा, मतलब ये आपने इधर कर दिया। तो हम लोगों ने केस नंबर 2 देख लिया। अब हम लोग सीखेंगे केस नंबर 3। तो रूल 2 का आपका 3 केसेस है, 2 केसेस देख लिया। अब हम लोग 3 केसेस देखेंगे। केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3 में if the first digits as well as the second digits from the left of the given numbers are equal in value, compare their third digits from the left, then proceed as discussed above। मतलब क्या करने वाले हैं कि पहले लिख देता हूं मैं, if the
first digits, if the first digits as well as the second digits, as well as the second digits from the left of given numbers are equal in value, compare their third digits from the left. मतलब क्या समझते हैं? अगर फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट्स गिवन नंबर्स का है ना, लेफ्ट साइड से दोनों जगह सेम हो, तो फिर क्या करेंगे, थर्ड डिजिट्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है 9832 और यहाँ पर दिया है 9823। नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, लेफ्ट मोस्ट प्लेस भी सेम है, सेकेंड लेफ्ट मोस्ट प्लेस भी सेम है, यहाँ भी 98, यहाँ भी 98। तो इसका जो थर्ड डिजिट होगा लेफ्ट साइड से, उसको कंपेयर, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए 2, इन दोनों में कौन ग्रेटर? 3 ग्रेटर। तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? ये नंबर आपका ग्रेटर होगा। एक नंबर और देखते हैं, जैसे कि एक नंबर है 8224327 और एक नंबर है 8254 इसमें नंबर ऑफ डिजिट देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स दोनों में है। अब इन दोनों में ग्रेटर कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 8, यहाँ भी 8, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो इसके थर्ड डिजिट को चेक करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें कौन ग्रेटर हो जाएगा? इसमें आपका ग्रेटर हो जाएगा जो है ये आपका ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 केसेस देख लिया। तो इसी तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि हमारा थर्ड डिजिट भी सेम रहता, 4 डिजिट भी सेम रहता, तो हम 5th डिजिट को फिर चेक करते हैं लेफ्ट से जा करके, है ना। और अगर हमारा 7 डिजिट का नंबर उसमें 6 डिजिट सेम होता, तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करते हैं कि उसमें कौन ग्रेटर, जो ग्रेटर होगा वो आपका नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 रूल सीख लिए, जो नंबर्स पर बेस्ड था, नंबर को कंपेयर करना हम लोगों ने सीख लिया। इसके अलावा और भी कंपेयर करने का तरीका है, तो एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है चार्ट के थ्रू। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो तरीका हम लोग सीख चुके हैं, दोनों में ग्रेटर कौन है, ठीक ना, वो हमको अच्छे से पता है कि जब दोनों नंबर ऑफ डिजिट्स आपका सेम हो, तो हम देखते हैं लेफ्ट मोस्ट प्लेस, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस सेम है, सेकंड लेफ्ट मोस्ट प्लेस भी सेम है, थर्ड डिजिट देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो ग्रेटर हमारा नंबर ये है। बट इसको हमको कंपेयर करना है चार्ट के थ्रू। तो चार्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सारे डिजिट्स को लिख दीजिए, 6 2 3 6 4 8 9, और इसके नीचे जस्ट लिखिए 6 2 5 3 2 7 8। ठीक है, और इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, इस तरह से आप बॉक्स में इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, और इस तरह से इसको डिवाइड भी कर दीजिए। दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम है, तो देखिए 6 तो आपका दोनों जगह सेम, 2 भी सेम, तो बस क्या बचा, ये 3 देखिए और ये 5 देखिए। इन दोनों में कौन ग्रेटर? 5 ग्रेटर। इसका मतलब आपका जो नंबर होगा 6 2 5 3 2 7 8 इज ग्रेटर देन 6 2 3 6 4 8 9। ये कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखेंगे। यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स, ascending
स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, while descending order means greater to smaller, greater to smaller. अब एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इसको टेबल के हेल्प से क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यूज टेबल फॉर्म टू कंपेयर द नंबर्स, दिस मैं नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूं, नंबर्स आपका है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का हमारे पास मेथड है अच्छे, तो हम इसको टेबल से कैसे अरेंज करेंगे, टेबल से कैसे इसको कंपेयर करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले देख लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम किस में है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, है ना। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख दीजिए इसको, 6 टेबल बनाते हैं, 6 4 5 8 2 4 बना दिया। उसके बाद 2 3 7 8 9 2 6, ठीक है, और 3 2 8 7। हमें इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग मैनेज करना है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तो 3 2 8 7 9 2, और देख एक और नंबर है 6 5 4 2 8 4, ठीक है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में बना दीजिए, इस तरह से एक टेबल जैसा बन गया। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, साफ दिख रहा है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी सबसे ग्रेटर नंबर ये है। अब इन सब में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम सेम है, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3, यहाँ भी 6 है, इन दोनों में सेम सेम है, तो फिर इन दोनों को देखेंगे 5 और 4। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमारा ये दिख रहा है, ये हमारा नंबर जो है वो सबसे बड़ा है। सेकेंड पर हमारा ये वाला नंबर बड़ा है, और थर्ड पर हमारा ये नंबर बड़ा है, और फोर्थ पर हमारा ये नंबर सबसे बड़ा है। अगर इसी क्वेश्चन को असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको असेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। जब असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मतलब असेंडिंग मतलब कि स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा तो हमारा ये वाला है ना। तो जब हम इसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो आपका आंसर होगा पहले 3 2 8 7 9 2, ये नंबर सबसे छोटा है, तो सिंबल इधर की ओर होगा। उसके बाद आपका कौन सा होगा, ये वाला नंबर 6 4 5 8 2 4। उसके बाद ये वाला नंबर 6 5 4 2 8 4 2 8 4, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर होगा, ये वाला होगा 2 3 7 8 9 2 6। हो गया ये असेंडिंग में। असेंडिंग हमने अरेंज कर लिया, मतलब छोटा से बड़ा, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को बोलता डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए, तो कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग मतलब ग्रेटर टू स्मॉलर। अगर डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए बोलता तो कैसे अरेंज करते हैं, सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, इट मीन्स 2 3 7 8 9 2 6, और ग्रेटर का सिंबल इस तरफ होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, ये वाला नंबर है, तो फिर लिखेंगे 6 5 4 2 8 4। उसके बाद थर्ड नंबर पे 6 4 5 8 2 4, और सबसे लास्ट में छोटा नंबर कौन होगा, ये वाला 3 2 8 7 9 2। तो ये हम लोगों ने इस तरह से ये क्वेश्चन को डील कर लिया, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पर बेस मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 5 7 3 8 2 9 4 37 5 4 9 0 8 एंड 1 0 3 6, ठीक है। आपको बोला इसमें सबसे बड़ा नंबर खोजिए और सबसे छोटा नंबर खोजिए। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स देख लीजिए, इसमें 3 है,
इसमें 4 डिजिट्स है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स जो है इसी में है। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर जो हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 54908। ठीक है। और जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें कम है, तो 37। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37। ये हमने देख लिया। एक एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा किसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसमें आपका 5 है, इसमें आपका 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 3 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर जो हो गया वो आपका हो गया 79312। और स्मॉलेस्ट नंबर की जब बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जिसमें सबसे नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, तो ये ही है 103। ये हो गया। अब इसी में थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए, इसमें देखिए 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4। सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें है। इसका मतलब 63200 इज़ द राइट आंसर। जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे तो सबसे कम डिजिट्स किस में है, इसमें 321। इसमें भी तो 3 डिजिट्स है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका देखिए लास्ट लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 3 है, इसके लेफ्ट मोस्ट पे 7 है। तो दोनों में स्मॉलर कौन हुआ, ये हुआ, ये थोड़े होगा। तो आपका राइट आंसर हो गया 321। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स पहले काउंट की। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें, इसमें है। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 13003। और जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो सबसे नंबर ऑफ डिजिट्स कम किस में है, इसमें है 573 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 573। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कुछ और भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स। अगर हमारे पास कुछ डिजिट्स दे दिया जाए, ठीक है, और वो डिजिट से हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है या ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट्स हमें दिया हुआ है 2, 0, 7, 8, 9 और 5। इन डिजिट्स को यूज़ करके हमको बनाना है। कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका कैसे बनेगा, देखिए हम 0 से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा लिख देते हैं 0, 2 है ना, फिर 5, 7, 8 और 9 लिख देते हैं। 6 डिजिट तो है, बट ये 0 शुरू में जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये आपका 6 डिजिट का नंबर नहीं है, क्योंकि अ नंबर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट 0। कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 6 डिजिट का नंबर नहीं है, आपका 5 डिजिट का नंबर है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो अब हमको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो कौन सा होगा, शुरुआत करेंगे 2 से। 2 होगा, फिर 0 होगा। अब उसके बाद आप अरेंज कर दीजिए स्मॉलर टू ग्रेटर। तो 7, 8, 9, 5 में छोटा कौन है, 5, तो 5 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9। ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। और जब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की बारी आएगी, तो बस जो आपका सबसे बड़ा डिजिट है उससे शुरू कीजिए और डिसेंडिंग में अरेंज कर दीजिए। मतलब पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, है ना, फिर 5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा। अगर ये 0 लास्ट में है तब तो ये नंबर बनेगा, लेकिन यही 0 अगर शुरू में आ जाता है बिगनिंग में, तो वो नंबर नहीं कहलाएगा, तो वो फिर 5 डिजिट का हो जाएगा। और बाद में 0 लगाएंगे तो ये 6 डिजिट का हो गया। तो ये आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया और ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल नंबर 5। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा।
हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? इन्हीं डिजिट्स को यूज करना, बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा? 2, तो 2 से शुरू करेंगे, इसमें तो 0 है भी नहीं। 2 फिर 3 कॉमा मत लगा देना, 2 3, क्योंकि हमको डिजिट्स को अरेंज नहीं करना है, हमको नंबर बनाना है ना, तो कॉमा नहीं लगाएंगे इसमें। 2 3 और उसके बाद 5 और 8, ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बोला जाता है इसी में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, तो क्या कर देंगे? ये असेंडिंग में अरेंज है डिजिट्स, अब डिसेंडिंग में अरेंज कर दीजिए। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा? 8 है, देन 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। ये आपका हो गया। ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा एक्सरसाइज में, तो आप बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 आपसे बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपसे बोला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने के लिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम सबको अच्छे से पता है जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो आपका होता है 1000, यानी कि 10,000। ठीक है। और नेक्स्ट इसी में सेकेंड पार्ट है, आपसे बोला ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए। तो ये कितना हो जाएगा? हमें अच्छे से पता है, ये 5 टाइम्स 9 होता है। ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है और ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेक, है ना। हम अगर क्वेश्चन कुछ डिजिट दे दिया जाए तो हम उससे कितने नंबर्स बना सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए कुछ केस देखते हैं। जैसे कि एक डिजिट है हमारे पास 3 और एक डिजिट है हमारे पास 8। अब इससे हम इन 2 डिजिट से हमें नंबर बनाना है। तो एक बार हम देखेंगे विदाउट रिपीटिशन। जब विदाउट रिपीटिशन की बात करेंगे, रिपीटिशन, तो कितने नंबर बनेंगे? एक तो बनेगा 38 और एक बनेगा 83। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो कितने नंबर बन सकते हैं? एक बनेगा 33, एक बनेगा 38, एक बनेगा 83 एंड एक बनेगा आपका 88। ठीक ना। तो इस तरह का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसी अगर मान लीजिए कि अगर 3 डिजिट नंबर होता, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर होता, लाइक मतलब कि एक डिजिट है 5, एक डिजिट है आपका 2 और एक डिजिट आपका 7 है, और बोल रहा है कि आप इससे जो है नंबर बनाइए विदाउट रिपीटिशन वाला। तो जब विदाउट रिपीटिशन की बात करेगा, विदाउट रिपीटिशन की बात करेगा, तो आपका क्या क्या बन सकता है? एक बनेगा आपका, देखिए सबसे छोटी से शुरू करते हैं। एक बनेगा 257, ठीक है, एक बनेगा आपका 275, ठीक है, और फिर 527 और 572 और फिर 725 एंड 752, ये बनेगा। ठीक ना। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो आपका 5 रिपीट होने लगेगा, 2 रिपीट होने लगेगा, 7 रिपीट होने लगेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आपका जो एक्सरसाइज 1 है उस पर बेस्ड हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1B के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 1A बनाइए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बस इतना ही। थैंक यू।